हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं आप लोग का ड्रेसर का जो है क्लास डेली होता है 8 बजे। तो 8 बजे डेली जो है आप लोग जो है आ जाया कीजिए और क्लास को डेली आप लोग अटेंड कीजिए, क्योंकि जो है यहाँ पे सारे सब्जेक्ट जो है आप लोग का स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट है सारा सब्जेक्ट जो है स्टार्ट हो चुका है ड्रेसर का। साथ ही में आप लोग के लिए जो है ऐप भी लॉन्च कर दिया गया है। ऐप जो है आप लोग को जो है यहाँ पे ऐप से आप लोग को सबसे पहले ये बता दूं कि सबसे पहले ऐप से आप लोग को फ़ायदा क्या होने वाला है। देखिए, ऐप में आप लोग जो है टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, जो भी जैसे कि अभी तो आप सभी को पता है कि ऑनलाइन ही एग्ज़ाम होगा, चाहे वो कंडक्ट पे आए या फिर परमानेंट आए। ठीक है, सभी का जो है ऑनलाइन ही एग्ज़ाम होता है, ऑनलाइन ही एग्ज़ाम होगा। तो टेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम में टेस्ट होता है ना, टेस्ट होता है सेम टू सेम, वैसे ही आप लोग का जो है उसमें भी टेस्ट जो है वैसे ही तैयार किया गया है। और उस टेस्ट में है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो भी इम्पोर्टेंट है सारा क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। और ये सारा टेस्ट आप लोग को कहाँ मिलेगा? ऐप पे। ठीक है, ऐप पे ये सारा टेस्ट जो है मिल जाएगा। तो ऐप जो है कैसे आप लोग को डाउनलोड करना है? तो ऐप डाउनलोड करने के लिए आप लोग को क्या करना है कि प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जा कर के और फास्ट इंफॉर्मेशन सर्च कीजिए। ठीक है, फास्ट इंफॉर्मेशन सर्च कीजिए। जैसे इस सर्च कीजिएगा ना, फर्स्ट में ही आप लोग को आ जाएगा ऐप। उसमें फास्ट इंफॉर्मेशन लिखा हुआ रहता है, उसको डाउनलोड कर लेना है। और उसमें आप लोग जो है डेली टेस्ट दे सकते हैं, जितना बार मर्जी उतना बार जो है उसमें टेस्ट दे सकते हैं। कोई लिमिट नहीं है कि एक टेस्ट को आप लोग एक ही बार अटेंड कर सकते हैं, री अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ऐप जो है डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर से करना है तो प्ले स्टोर से कर लीजिए, नहीं तो दूसरा भी ऑप्शन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऐप का। उस ऐप को क्या करना है, उस डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है ऐप का, उस लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सीधे आप लोग पहुंच जाइएगा प्ले स्टोर पे और वहां से आप लोग सीधे डाउनलोड कर कर सकते हैं। ठीक है, सर्च करने की जो है झंझट नहीं है। तो वहां से डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करके ऐप में से जो आप लोग टेस्ट है टेस्ट दीजिए। साथ ही वहाँ पे आप लोग का थ्योरी क्लास भी स्टार्ट होने वाला है, चैप्टर वाइज हर एक सब्जेक्ट का। तो वहाँ से आप लोग जो है थ्योरी क्लास भी देख सकते हैं। ठीक है, साथ ही में आप लोग को ये बता दूं कि एएनएम का जो है क्लास जल्दी स्टार्ट होने वाला है। तो एएनएम वाले भी जितने स्टूडेंट हैं सब लोग जो है ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पे भी ऐप में आप लोग को सारा क्लास दिया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो है जितने ड्रेसर वाले हैं, एएनएम वाले हैं, सभी लोग ऐप को जल्दी से जल्दी इंस्टॉल कर लीजिए। अभी तो फ़िलहाल जो है ड्रेसर का जो है क्लास जो है यूट्यूब पे भी 8 बजे डेली रात में, ठीक है, 8 PM में डेली क्लास आता है। तो आप लोग डेली जो है क्लास देखा कीजिए, क्योंकि वैकेंसी आएगी तो आप लोग को ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा तैयारी करने के लिए। तो आप सभी को पता है कि ड्रेसर की वैकेंसी जो है कितनी साल बाद, कितने साल बाद आ रही है। तो सोच सकते हैं कि उतने साल में कितने लोग जो है ड्रेसर जो है कर के बैठे हैं। तो करके बैठने से तो नहीं होता है। जो लोग जो है प्रिपेयर रहेंगे, प्रिपरेशन उनकी अच्छी रहेगी, उन्हीं का जो है इसमें जॉब हो पाएगा। तो इसीलिए आप लोग जो है जल्द से जल्द जो है टेस्ट देना तो स्टार्ट कर दीजिए। थ्योरी क्लास स्टार्ट होने वाली है तो थ्योरी क्लास भी आप लोग अटेंड कीजिए। जो लोग भी जो है थ्योरी क्लास करना चाहते हैं तो उनके लिए भी थ्योरी क्लास जो है स्टार्ट हो जाएगी जल्द ही। फ़िलहाल अभी आप लोग जो है टेस्ट दीजिए सारा। जैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम में टेस्ट हो, ऑनलाइन एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा सेम टू सेम वैसे ही बनाया गया है, डिज़ाइन किया गया है सेम टू सेम वैसे ही।
क्वेश्चन भी इंक्लूड किया गया है प्रीवियस ईयर, तो आप लोग देख पाइएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है। इसीलिए अगली वैकेंसी का आप लोग वेट आप लोग को नहीं करना पड़े, इसीलिए जल्दी से जल्दी ये चीज़ आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए और टेस्ट देना जो है शुरू कर दीजिए आप लोग डेली। यहाँ पे देखिए आज हम लोग जो है एनाटॉमी पढ़ेंगे, ठीक है। एनाटॉमी में देखिए हम लोग जो है 50 तक क्वेश्चन कर चुके थे, आज 51 क्वेश्चन करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या करता है कि बॉल और सॉकेट जो ज्वाइंट होता है यानी कि जोड़ होता है हमारी बॉडी में, वो कहाँ होता है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है यहाँ पे कोहनी, ऑप्शन बी है कुल्हा और जोड़, ऑप्शन सी है अंगूठा और उंगली, ऑप्शन डी है यहाँ पे कलाई की हड्डी। तो यहाँ पे कुल्हे की जो जोड़ है वो बॉल और सॉकेट जो है यहाँ पे ज्वाइंट हो जाएगा। और कुछ जो है ज्वाइंट मैं आप लोग को बता देती हूँ, आप लोग याद रखिएगा उसको, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। ज्वाइंट से क्वेश्चन जो है वो आता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे अंगूठा में पूछा जाता है, ठीक है, कि अंगूठा में कौन सा जो है वो ज्वाइंट होता है। तो अंगूठा का आप लोग ज्वाइंट बता दीजिएगा। मैं पिछली वीडियो में आप लोग को बताई भी थी, ठीक है। तो आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि अंगूठा में कौन सा ज्वाइंट होता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे ग्लाइडिंग ज्वाइंट, ठीक है, ग्लाइडिंग ज्वाइंट जो है वो कहाँ पाया जाता है, ठीक है, ये भी बताइएगा। आप लोग को सैडल ज्वाइंट बता देती हूँ, ठीक है, अंगूठा में जो है वो सैडल ज्वाइंट पाया जाता है। ग्लाइडिंग ज्वाइंट आप लोग जो है कमेंट में बताइएगा कि कहाँ होता है। हिंज ज्वाइंट जो है वो पाया जाता है यहाँ पे किडनी और घुटना में, ठीक है। हिंज ज्वाइंट इसको हम लोग एक तरफ जो है मूव कर सकते हैं, उसमें हिंज ज्वाइंट होता है, ठीक है। हिंज मतलब क्या होता है, कब्जा, कब्जा, ठीक है। जो आप लोग दरवाज़ा खोलिएगा तो उसमें क्या लगा रहता है, कब्जा। दरवाज़ा दोनों तरफ नहीं खुलता है, एक ही तरफ खुल सकता है, ठीक। वैसे ही आप लोग जो है अपनी किडनी को देखिए एक ही तरफ मोड़ सकते हैं, आगे के तरफ, और घुटना को पीछे के तरफ, ठीक है, एक ही तरफ, इसलिए इसमें हिंज ज्वाइंट होता है। बॉल और सॉकेट की बात करें तो ये जो है यहाँ पे कूल्हे में बता दिया गया है। पेल्विक में पेल्विक जो बोन होता है, ठीक है, यू इस टाइप का रहता है, उसमें जो खाली जगह होता है उसमें फीमर की जो है हड्डी ज्वाइंट होती है, ठीक है, वही है बॉल और सॉकेट ज्वाइंट, ठीक है। बॉल और सॉकेट हिंज हो गया यहाँ पे किडनी, और पीरोट हो गया यहाँ पे, पीरोट मतलब होता है खुट्टी, ठीक है। जहाँ पे ये क्या हो जाएगा कि खुट्टी केसुरिक दंड, ठीक है, खुट्टी पीरोट जो है केसुरिक दंड में पाया जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तरल और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन का नियंत्रण किससे होता है, ठीक है। लिक्विड का पूछा जा रहा है, लिक्विड और इलेक्ट्रोलाइट का जो बैलेंस है वो कौन करता है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है हृदय, किडनी, यकृत और मस्तिष्क। तो किडनी करती है, ठीक है। किडनी क्या करती है, ये फिल्टर करने का काम करता है, ठीक है, यानी फिल्ट्रेशन करता है। ये क्या करता है कि हमारे बॉडी में जो है जो खतरनाक अमोनिया होता है, अमोनिया को जो है यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। चूँकि अमोनिया आप सभी को पता है बहुत ही खतरनाक है, तो किडनी क्या करती है कि अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, और ये यूरिया जो है हमारी यूरिन के माध्यम से बाहर जो है निकल जाता है, ठीक है। किडनी एक क्या है, उत्सर्जक अंग है, ये भी याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वसा पाचन में कौन सा एंजाइम मदद करता है।
वसा पाचन यानी कि फैट में कौन सा जो है एंजाइम मदद करता है, ठीक है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है एमाइलेज, अमाइलेज, लाइपेज, और यहाँ पे पेप्सिन और ट्रिप्सिन, ठीक है। तो ये लाइपेज है ना, ये लाइपेज जो है वसा का पाचन करता है। लाइपेज क्या करता है कि वसा का तोड़ देता है, ठीक है। जब ये टूटेगा तभी पाचन होगा। जब तक कोई भी चीज़ जो है छोटे छोटे टुकड़े में नहीं कटेगा तब तक उसका पाचन नहीं हो सकता है। तो ये लाइपेज क्या करता है कि जो यहाँ पे ये बाइल के द्वारा यानी कि पित्त के द्वारा क्या करता है कि वसा को तोड़कर ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में बदल देता है। कौन? लाइपेज, ठीक है। ये ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है। और ये एमाइलेज है ना, ये जो है एमाइलेज ये शर्करा का पाचन शर्करा में बदल देता है। किसको? स्टार्च को। स्टार्च को हम लोग मंड भी बोलते हैं। ये कहाँ पाया जाता है? ये पेड़ पौधों में पाया जाता है। तो एमाइलेज जो है एमाइलेज जो है ये स्टार्च को शर्करा में बदल देता है, ठीक है। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है। रेनिन और पेप्सिन दो होता है, ये भी प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे 54 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की संरचना में स्थित होता है, ठीक है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है बड़ी आंत, छोटी आंत, पित्ताशय और पेट। तो राइट आंसर हो जाएगा बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंस्टेटाइन। लार्ज इंस्टेटाइन का अंतिम जो है पार्ट जो है अपेंडिक्स होता है, ठीक है। अपेंडिक्स अभी मनुष्य में कोई जो है इसका काम नहीं होता है। इसका काम जो है जीव जंतु में होता है, जो जीव जंतु जो है घास फूस को खाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो है सेलुलोज का पाचन करता है, ठीक है। इसलिए अपेंडिक्स जो है एक हमारे शरीर में जो है अवशेषी अंग भी है, ठीक है। जैसे कि हमारे बॉडी का जो रुआं है वो क्या है? ये एक क्या है? अवशेषी अंग है, ठीक है। जो कान होता है, पिन्ना कान का जो बाहर निकला रहता है वो भी क्या है? एक अवशेषी अंग है, ठीक। वैसे ही जैसे अपेंडिक्स है, ठीक है। यही अपेंडिक्स जो कभी कभी बढ़ जाता है तो हमारे पेट में दर्द होने लगता है, तो इसको काट के निकाल भी देते हैं। उससे कोई जो है अंतर नहीं पड़ता है हमारे बॉडी में, ठीक है। चलिए यहाँ पे 55 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस अंग से रक्त में अधिकतम पोषक तत्व अवशोषित होता है? किस अंग में जो है अधिकतम पोषक तत्व का अवशोषण किया जाता है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है मुंह, छोटी आंत, बड़ी आंत, छोटी आंत, पेट, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी को पता है छोटी आंत, ठीक है। छोटी आंत में ही सारा चीज़ का जो है ऑब्जर्वेशन होता है। लास्ट में बड़ी आंत में सिर्फ और सिर्फ जल का अवशोषण होता है। और बाकी जो है छोटी आंत में जितने भी यहाँ पे पोषक तत्व है, ठीक है, सभी का जो है पाचन भी वही होता है, ठीक है। और अवशोषण भी वही होता है, याद रखिएगा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या कहता है। 56 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश के प्रति असामान्य संवेदनशीलता को क्या कहते हैं, ठीक है। यानी कि प्रकाश के प्रति हमारा जो है जो सामान्य लोगों को संवेदनशीलता है वैसे नहीं, यानी प्रकाश से उसको इरिटेशन होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे यानी कि संवेदनशीलता यानी नहीं है, यानी कि उसको प्रकाश से क्या होता है? डर लगता है, ठीक है। ठीक है, तो अब इतना बता दिए तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। जलन, दोहरी दृष्टि, डाइपोया, अफेसिया, और ऑप्शन डी है यहाँ पे फोटोफोबिया, ठीक है। तो आप सभी को पता है क्या हो जाएगा? फोटोफोबिया, यानी कि फोटो मतलब होता है प्रकाश, लाइट, सूर्य का प्रकाश। फोटोसिंथेसिस आप लोग जानते हैं, फोटो यानी प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। तो फोटोफोबिया इसको बोलते हैं
प्रकाश से अगर लाइट से किसी को इरिटेशन होता है, डर जैसा लगता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं फोटोफोबिया। ठीक है, चलिए यहाँ पे 57 नंबर अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रैनियल नर्व यानी कि क्रेनियल, ठीक है, क्रेनियल नर्व का मूल्यांकन करते समय नर्स मरीज से भौहें उठाने या मुस्कुराने के लिए नर्स किस क्रेनियल नर्व का मूल्यांकन कर रही है। ठीक है, अगर हम लोग जो है भौहें सही से उठा पा रहे हैं या नहीं, मुस्कुरा पा रहे हैं कि नहीं, तो इससे क्या पता चलता है कि हमारे कौन सा क्रेनियल नर्व जो है वो सही काम कर रहा है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, चेरेकिनस और वेगस नर्व। ठीक है, तो यहाँ पे चेहरे की नर्व जो है राइट आंसर हो जाएगा 57 का ऑप्शन नंबर सी। देखिए, अगर ये सारा पीडीएफ आप लोग को अगर चाहिए, अगर लेना चाहते हैं रिवीजन करने के लिए, ठीक है, या फिर टेस्ट के लिए, तो आप लोग को जो है ये सारा कुछ जो है ऐप पे मिल जाएगा। ऐप आप लोग को कहाँ से डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर प्ले स्टोर से भी। फास्ट इंफॉर्मेशन जो है जैसे ही लिखिएगा तो आप लोग को फर्स्ट में ही यहाँ पे आ जाएगा, तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे चंदन सर का नंबर है 87 89 69 42 29। ठीक है, इस पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई भी दिक्कत आ रही है। अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो है आप लोग देखिए कैसे तैयारी करना है। पहले से तैयारी तो आप लोग को करना पड़ेगा। अगर नौकरी चाहिए तो, अगर आप लोग नौकरी चाहते हैं कि हो नौकरी करे, तो आप लोग को जो है पहले से मेहनत करना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि बार बार वैकेंसी नहीं आती है। और एक बार वैकेंसी आती है तो फिर आप लोग को पता ही है, फिर आप लोग को कितना साल तक वेट करना पड़ेगा। फिर जो है वैकेंसी फंस जाती है तो फिर और भी दिक्कत आ जाती है। इसलिए आप लोग तैयारी कीजिए, ठीक है, तैयारी में रहिए, आप लोग का ज़रूर नौकरी होगा। अगर आप लोग जो है अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, तैयारी आप लोग का अच्छा रहेगा, तो कोई नहीं रोक सकता है। चाहे नेगेटिव मार्किंग हो चाहे नहीं हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इस नंबर पे आप लोग जल्द से जल्द पीडीएफ आप लोग ले लीजिए, तैयारी कीजिए। ठीक है, चलिए अब 58 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हृदय की ध्वनि एक किसके परिणाम स्वरूप होती है। हृदय की पहली ध्वनि जो है किसके स्वरूप होता है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है हृदय के माध्यम से रक्त प्रवाह, आर्टरी से हृदय में रक्त का आवागमन, हृदय की मांसपेशियों का संकुचन, हृदय के वाल्व का बंद होना। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें हृदय यानी कि हार्ट में जो है वो ब्लड जो है हृदय के किस पार्ट से हार्ट में इंटर करता है, तो वो हो जाएगा सुपेरियर वेना कावा। ठीक है, सुपेरियर वेना कावा से जो है ब्लड होते हुए, देखिए इस फिगर में, इस डायग्राम में मैं पूरा आप लोग को बता दे रही हूँ। ठीक है, देखिए ये रहा, ये सुपेरियर वेना कावा है। ठीक है, सुपेरियर वेना कावा से ब्लड यहाँ पे इंटर करता है, और ये है एसे नोड, जिसको हम लोग हृदय का पेस मेकर कहते हैं। यही हृदय का पेस मेकर जो है हमारे दिल की जो धड़कन है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लड यहाँ पे आया सुपेरियर वेना कावा से होते हुए, यहाँ पे ये हमारा जो है ये होता है राइट साइड का एरिया। ठीक है, राइट साइड, और ये होता है इधर लेफ्ट। तो ये राइट एट्रियम हो गया, ये लेफ्ट एट्रियम इधर हो गया। ठीक है, तो ब्लड क्या करता है कि हमारे शरीर से यहाँ पे सुपेरियर वेना कावा से होते हुए ये जो है राइट एट्रियम से यानी कि दायां अलिंद से होते हुए, और यहाँ पे होता है ट्राइकस्पिड वाल्व, इसको पार करते हुए और ब्लड जो है ऐसे ऐसे इससे होते हुए जो है पुलमोनरी वेन से जो है वो
वेन नहीं होगा, यहाँ पे पुलमोनरी आर्टरी होगा। ठीक है, पुलमोनरी आर्टरी से ये होते हुए हमारे जो है हार्ट में चला जाता है। फिर हार्ट में क्या होता है कि वहाँ पे ऑक्सीजन मिल जाता है ब्लड में, और वो ब्लड जो है प्योर हो जाता है, यानी कि शुद्ध हो जाता है। उसके बाद शुद्ध होने के बाद जो है फिर से हार्ट में जो है एंट्री करता है ब्लड। और किससे एंट्री करता है ब्लड? वो एंट्री करता है यहाँ पे फुफ्फुस यानी कि पुलमोनरी। ये हो गया शुद्ध। तो यहाँ पे उल्टा हो जाता है। देखिए होता क्या है कि धमनी में जो है वो शुद्ध रक्त होता है, लेकिन सीरा में अशुद्ध रक्त होता है। ठीक है, लेकिन जहाँ पे फुफ्फुस लग गया तो वो उल्टा हो जाता है, यानी कि अगर यहाँ पे पुलमोनरी आर्टरी है तो यहाँ पे शुद्ध होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अशुद्ध हो जाएगा। तो ये ब्लड जो है यहाँ पे क्या हो गया, ये शुद्ध हो गया। तो ये फुफ्फुस धमनी से नहीं, बल्कि ये जो है फुफ्फुस सीरा यानी कि पुलमोनरी वेन से बाहर से हार्ट में एंटर करेगा। और हार्ट में इंटर किस में करेगा? लेफ़्ट जो है लेफ़्ट साइड से एंट्री करेगा, लेफ़्ट एट्रियम यानी कि लेफ़्ट धमनी में। ठीक है, और ये फिर यहाँ पे कस्पिड, यहाँ पे बाइकस्पिड है वॉल्व। यहाँ पे ट्राइकस्पिड था, यहाँ पे हो जाएगा बाइकस्पिड से। ये फिर ब्लड ऐसे होते हुए और ये एरोटा से बाहर निकल जाता है ब्लड। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किडनी की उत्सर्जन इकाई क्या है? यानी कि किडनी के जो है यहाँ पे सबसे छोटी जो है इकाई क्या है, यानी कि किस चीज़ से मिलकर किडनी बनती है? जैसे सेल से मिलकर शरीर बनता है, लेकिन किडनी किस से बनती है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है बोवन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, नेफ्रॉन, और यहाँ पे हेनले का लूप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे नेफ्रॉन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे न्यूरॉन और नेफ्रॉन में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे अगर मस्तिष्क की बात करें, यानी कि तंत्रिका की बात करें, तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई होती है यहाँ पे न्यूरॉन, लेकिन किडनी की सबसे छोटी इकाई नेफ्रॉन होती है। ठीक है, चलिए 60 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आंसू ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? यानी आंसू ग्रंथि द्वारा जो है यहाँ पे कौन सी चीज़ स्रावित होती है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है सेबम, श्लेष्म, आंसू, पसीना। तो आंसू ग्रंथि द्वारा आप सभी को पता है कि आंसू ही स्रावित होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पित्त का उत्पादन यानी कि पित्त का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है? बनता किस में है? ठीक है, उत्पादन किससे होता है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है लीवर, पेट, अग्न्याशय और रिसेप्टर। ठीक है, तो यहाँ पे बनता किससे है? यहाँ पे लीवर में। ठीक है, बनता है लीवर में और इकट्ठा रहता है गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय में। चलिए यहाँ पे 62 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोटीन का चयापचय का मुख्य उत्पाद क्या है? ठीक है, ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है आयोडीन, यूरिया, कार्बोहाइड्रेट, और ऑप्शन डी है यहाँ पे ग्लाइकोजेन। तो यहाँ पे राइट आंसर यूरिया हो जाएगा। चयापचय में क्या होता है? चयापचय का मुख्य उत्पाद यानी कि जब प्रोटीन का चयापचय होगा तो उसमें कौन सा जो है प्रोडक्ट बनता है? तो यूरिया। ठीक है, चलिए 63 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। ये अभी थोड़ी देर में पहले आप लोग को बताई थी, इसका आंसर सभी लोग बताइएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? ठीक है, वसा को तोड़ने समय कोलेस्ट्रॉल बनता है। ठीक है, तो वसा जो है वो टूटता कौन सा अंग तोड़ता है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है यहाँ पे लीवर, छोटी आंत, अग्न्याशय और किडनी। तो लीवर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए लीवर से ही पित्त का स्राव होता है। ठीक है, लीवर से पित्त का स्राव होता है और यही पित्त जो है क्या करता है? वसा को तोड़ता है। ठीक है,
वसा को तोड़ता है तो कोलेस्ट्रॉल का निर्माण होता है। चलिए 64 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। किडनी के निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य जो है वो नहीं है? ठीक है, ऑप्शन देखिए। फर्स्ट है इरिथ्रोपाइटिन का निर्माण करना, यूरिया का निर्माण करना, जन संतुलन बनाए रखना, अम्ल संतुलन बनाए रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, यूरिया का निर्माण करना। देखिए किडनी यूरिया का निर्माण नहीं करता बल्कि ये अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है, बनाता नहीं है, बल्कि ये जो है अमोनिया को यूरिया में बदलता है। ठीक है, अमोनिया क्योंकि हमारे शरीर के लिए बहुत ही जो है हानिकारक है, इसलिए ये यूरिया में बदल देता है। बाकी सभी आप लोग को दिख रहा है, ये सारा जो है काम जो है किडनी का है। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। रक्त जमाव यानी कि ब्लड क्लॉटिंग प्रक्रिया में अंतिम उत्पाद क्या होता है, यानी अंतिम में क्या बनता है? ऑप्शन देखिए। फर्स्ट है फाइब्रिन, थ्रम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रोट्रम्बिन। ठीक है, तो फाइब्रिन जो है राइट आंसर हो जाएगा। की संरचना एक जालीनुमा जैसा होता है। ठीक है, यही क्या करता है कि यही जाल जाल जैसा बन जाता है, तो ब्लड क्या हो जाता है? क्लॉट हो जाता है, रुक जाता है, क्योंकि ये कण जो है इस जाल में आकर के फंस जाता है। जिस ब्लड का जो कण होता है इस जाल में आकर फंस जाता है, जिससे बाहर ब्लड नहीं निकल पाता है। यही जो है जालीनुमा संरचना को हम लोग फाइब्रिन बोलते हैं। ठीक है, चलिए 66 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सा क्रेनियल तंत्रिका सबसे अधिक शाखाएं होती है। ठीक है, किसमें सबसे अधिक जो है शाखा होती है? ऑप्शन देखिए। फर्स्ट है ट्रोक्लियर नर्व, चेहरे की नर्व, वेगस नर्व और ट्रिगेमिनल नर्व। ठीक है, तो यहाँ पे वेनस नर्व जो है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 67 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि निकासी वायु में ऑक्सीजन की सांद्रता कितनी होती है, यानी कि जब हम लोग जो है यहाँ पे श्वसन ग्रहण करते हैं तो हम लोग ऑक्सीजन की मात्रा कुछ और लेते हैं, लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें ऑक्सीजन कुछ और रहता है। ठीक है, तो वो कितना होता है? ऑप्शन देखिए। फर्स्ट यहाँ पे ऑक्सीजन का पूछा जा रहा है, यानी कि O2 का। ऑप्शन देखिए। फर्स्ट है 0%, 21%, 16% और 4%। तो यहाँ पे हो जाएगा 16%। हम लोग ग्रहण करते हैं 17%, लेकिन 16% ही छोड़ते हैं। ये 1% जो है क्या हो जाता है कि ऑक्सीजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड में यहाँ पे बदल जाता है। ठीक है, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? तो देखिए आप लोग का जो है अगर आप लोग को अगर एएनएम से रिलेटेड कोई भी पीडीएफ चाहिए, ठीक है, या फिर क्लास चाहिए, वो क्लास जो है थ्योरी का हो या फिर ऑब्जेक्टिव का हो, ठीक है, कोई भी क्लास चाहिए तो आप लोग को जो है क्लास हो या पीडीएफ हो, सब कुछ जो है यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग को जो है चंदन सर का मैं नंबर दे रही हूँ 87 89 69 42 29। ठीक है, इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप लोग भी परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक है यहाँ पे फास्ट इन्फॉर्मेशन ऐप का। ठीक है, फास्ट इन्फॉर्मेशन ऐप जो है आप लोग प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे जा कर के फास्ट इन्फॉर्मेशन लिखिएगा तो आप लोग को जो है वो ऐप आ जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डायरेक्ट उस लिंक पे टच करके और आप लोग जो है डायरेक्ट उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप में जो है सारा कुछ आप लोग को मिल जाएगा, चाहे वो एएनएम का थ्योरी हो या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, ठीक है, या फिर जितने भी इम्पोर्टेंट पीडीएफ है, सारा कुछ पीडीएफ जो है ऐप पे मिल जाएगा। तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे मिल जाएगा। अगर कोई भी परेशानी दिक्कत आ रहा है ऐप को डाउनलोड करने में, पीडीएफ लेने में, तो ये चंदन सर का नंबर है, इस पे आप लोग व्हाट्सअप कर लीजिए। आप लोग का सारा जो है यहाँ पे सारा सॉल्यूशन जो है मिल जाएगा। जितना भी दिक्कत है वो जो है यहाँ पे पूरा जो है यहाँ पे हेल्प करने की आप लोग को पूरी कोशिश की जाएगी।
तो ये नंबर आप लोग जो है देख लीजिए, इस पे जो है कांटेक्ट आप लोग कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आएगी तो। क्योंकि देखिए आप लोग को अब तो कोई भी वैकेंसी आएगी तो उसमें जो है एग्ज़ाम होगा, तो इसके लिए आप लोग पहले से जो है धीरे-धीरे जो है प्रिपरेशन कीजिए, ताकि आप लोग का जो है उस टाइम तक सारी प्रिपरेशन जो है हो सके, ठीक है? अगर आप लोग को जो है एक सीट पक्का करना है, अगर नौकरी लेना चाहते हैं, तो आप लोग जल्द से जल्द जो है पीडीएफ को परचेज कर लीजिए, पढ़िए, ठीक है? बाकी आप लोग को क्लास तो करवाया जाएगा ही। उस जो है देखिए ऐप को डाउनलोड कीजिएगा ना, तो उसमें आप लोग को क्लास भी मिल जाएगा, ठीक है? थ्योरी से रिलेटेड और ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड जितना भी टाइप का है, सारा टाइप का आप लोग को उसमें क्लास मिल जाएगा। तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अगर कोई भी उसमें दिक्कत आ रहा है तो चंदन सर का नंबर अभी जो मैं बताया उस पे आप लोग कांटेक्ट कर लीजिए। टेस्ट सीरीज भी साथ ही में जो है टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा, टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए इसमें फ़ायदा क्या होने वाला है, क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना भी पिछला जो है बीटीएस एग्ज़ाम लिया था, या फिर जितना कंटेक्ट पे पिछले बार जो है एग्ज़ाम हुआ था, सारा क्वेश्चन को उसमें इंक्लूड किया गया। इसलिए आप लोग को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगा। आप लोग खुद भी देख पाइएगा किस टाइप का क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आता है, और आप लोग को किस लेवल का तैयारी करना पड़ेगा, कंपटीशन कहाँ जा चुका है, ठीक है? किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ताकि आप लोग कट ऑफ को पार कर पाइएगा, ठीक है? कट ऑफ पार करना यहाँ पे बहुत ही बड़ी मुसीबत है, क्योंकि देखिए परमानेंट अगर वैकेंसी आएगी तो उसमें आप लोग को जो है निगेटिव मार्किंग रहता है। तो निगेटिव मार्किंग कितना रहता है? 1/4। तो 1/4 निगेटिव मार्किंग रहता है, तो इसके लिए आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन आप लोग को याद रहेगा उसी को टिक करना है। नहीं तो 4 नंबर, अगर 4 क्वेश्चन गलत हुए तो 1 नंबर जो आपके सही वाले में से काट लिया जाएगा, ठीक है? तो 1/4 निगेटिव बहुत होता है, ठीक है? तो इसलिए आप लोग जो है तैयारी रखिए, क्योंकि बीटीएस एग्ज़ाम लेगी तो उसमें निगेटिव मार्किंग रहता है, ठीक है? प्लस में आप लोग का उसमें जो है वहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम लगी, ठीक है? एग्ज़ाम होगा सारा कुछ, तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है।